एक समय था जब महिलाएं घरों में जो है केवल चूल्हा चौका के लिए लेके आई जाती थी, यूं कहें कि, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि बच्चे पैदा करना है और उन्हें पोसने और पालने में पूरी लाइफ खपा देनी। धीरे धीरे समय बदला और नीतीश कुमार जो है 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। स्थिति उस समय भी नहीं बदली थी। मैं 2%, 4% या 5%, 10% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि उस समय महिलाएं पूरी तरह से पढ़ती ही नहीं थी, पढ़ती थी, लेकिन कितने परसेंट। फिर दौर आया नीतीश कुमार का और 2025 है। स्थिति आज ये है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, पर बहू जो है पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जो सास ससुर उसके हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, लड़का कितना पढ़ा है इससे कोई मतलब नहीं, लड़की कितनी पढ़ी है ये मैटर करता है। सामाजिक न्याय की बात की जाए तो आप देख सकते हो बहुत सारा बदलाव हुआ है। ऐसा नहीं है कि 100% सुधार हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हुआ है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। एक वक्त था भाई जब महिलाएं जो है घर से निकलना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, शाम में तो सारी की सारी घर में ही होती थी, बिजली आती नहीं, चूँकि बिजली भी उस समय नहीं थी। बिजली तो नरेंद्र मोदी की देन है, 2017 के बाद आया। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार उससे पहले थे तो बहुत ज़्यादा बदलाव था, लेकिन 2017 के बाद काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ बिजली के क्षेत्र में। और भाई सबसे जो बड़ी बात है इसमें ये आती है कि महिला जब पढ़ने गई तो उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, और लोगों ने पता नहीं कि कौन कौन से बहाने बनाए नहीं पढ़ाने के, और कौन कोई किस तरह से विरोध हुए, सब जानते हैं, सबको पता है। लेकिन आज आप देखोगे तो भाई महिलाओं की हिस्सेदारी बिहार में सरकारी नौकरियों में करीब करीब 50% हो गई है। इसका रीज़न है नीतीश कुमार द्वारा आरक्षण दिया। जो महिलाएं कभी केवल घर में चूल्हे चौके तक सीमित थी, वो आज के समय में हमारे घर के ही नहीं बल्कि सरकारी ऑफिसों को भी संभाल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई कहने के लिए। और जो भी प्रत्याशी हैं, जितने भी लोग अभी इस बिहार जो विधानसभा चुनाव है इसको लड़ने वाले लोग हैं, तो इसमें देखा जाता है भाई कि क्षेत्र में आपके कौन से लोग खड़े हुए हैं और कैसे लोग खड़े हुए हैं, ये तो देखा ही जाता है। और हो सकता है कि आज आपका जो प्रत्याशी है उससे बेहतर कोई प्रत्याशी खड़ा हो। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई जब आप सरकार चुनते हो तो सरकार केवल आप अपने क्षेत्र से नहीं चुनते हो, बल्कि उस विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा, विधायक दल का जो नेता होगा, उसको भी आप चुनते हो। और आपका अपना पर्सनल व्यक्तित्व कैसा भी हो कोई मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हो। निर्दलीय हो तो अच्छा है, परंतु अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो तो आपका व्यक्तित्व जो है ख़त्म हो जाता है और पार्टी के बातों पे आपको कायम रहना पड़ता है। आप उसमें अपनी कुछ भी नहीं चला सकते। तो चूँकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव है और 6 से लेकर 11 तक तो वोट होना है, तो हम नेता कैसा चुनेंगे ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार सारे मोर्चों पे जो है सफल ही हुए हैं या फिर सारे मोर्चों पे फेल ही हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो सामाजिक मुद्दे, सुरक्षा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे वो सफल हैं। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है रोजगार, जिस पे वो, मेरा भी मानना है कि भाई 100% तो फिर जो है सक्सेस नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे भी जो है कई सारे बिजनेस जो है सबमिट हुए, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हमने सुना कि कोरिया की कंपनी आ रही है, जापान की कंपनी आ रही है, लगाएगी फैक्ट्रीज, हमें लगा कि सही में लगाएगी। लेकिन स्थिति हमारे यहाँ की ये है ना कि भाई जब लोग जाते हैं काम करने, तो ये लोग जाते तो हैं सही, बिल्कुल सही है, और अदर स्टेट में जाके काम करते हैं, लेकिन अपने यहाँ जब काम करने की बारी आती है, चाहे आपके यहाँ बिजनेस छोटा हो बड़ा हो कोई मैटर नहीं करता। तो मैंने पर्सनली जहाँ तक देखा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ और सही भी हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है और पर्सनल सोच भी हो सकता है। आप मान सकते हैं कि भाई अपने यहाँ लज्जा आती है लोगों को छोटे मोटे काम करने में, जबकि आज अपने यहाँ भी आप देखोगे तो नेपाल से लोग आके काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा पैसा जनरेट भी कर रहे हैं। आपको बंगाल के मिल जाएंगे, आपको उत्तर प्रदेश के लोग मिल जाएंगे इधर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं।
आप देख सकते हो इधर सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। वैसा बिल्कुल नहीं है कि भाई कुछ है ही नहीं, कुछ ना कुछ है, तभी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। सरकार भी आई है तो रोड वगैरह तो बनाई है, क्योंकि देखो अगर हम बोल देते हैं गुजरात है या फिर का जो तमिलनाडु है, बहुत सारे कंट्री जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं, तो वो डेवलप आज से ही नहीं है। और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, वो अकेले खुद को नहीं जोड़ते बल्कि भारत के अन्य राज्यों को भी जोड़ते हैं, केवल वो अपना नहीं देखते। और उनके जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है सहनशीलता है और वो क्षमता है। पैसा तो शुरू से ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रिस्क लेने वाले लोग हैं। और हमारे यहाँ ये दिक्कत ये है, बिल्कुल और सही भी है, ऐसा नहीं है कि केवल दिक्कत है कि जो भी लोग हैं वो उनकी जो मैक्सिमम कमाई जो है बच्चों को पढ़ाने और लालन पालन करने में ही ख़त्म हो जाती है। घर बनवाना है तो घर बनवाने में ही पैसा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि भौकाल भी दिखाना है, थोड़ा अच्छा बहुत होना भी चाहिए। कहने का मतलब है जब बिहार विधानसभा चुनाव है, आप देख सकते हो बहुत सारी महिलाओं के लिए तो भाई गवर्नमेंट ने इतना किया है कि शायद ही कोई गवर्नमेंट जो है वो कर पाए इस चीज़ को, या फिर कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो है महिलाओं के हित में जो कार्य हुए हैं बिहार में, उसके लिए कोई नहीं कह सकता। जो बच्चियाँ पढ़ती नहीं थी, सरकार ने काफ़ी सारा प्रोत्साहन दिया, जिसमें स्कूल ड्रेस से लेकर किताबें, मिड डे मील, 10वीं पास होने पे पैसे मिलते हैं पुरस्कार के तौर पे, +2 पास करने पे, ग्रेजुएशन पे तो 50,000 है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ा है। जब हम लोग पीजी कर रहे हैं तो अब तो फाइनल ही हो गया, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई पुरुषों की संख्या से ज़्यादा महिलाएं हैं। आपको वहाँ बॉयज स्टूडेंट से ज़्यादा महिलाओं की संख्या मिलेगी। जो छात्राएँ हैं वो सबसे ज़्यादा मिलेंगी, गर्ल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मिलेंगी। तो बदलाव तो हुआ है। और थोड़ी संख्या जो है ऊपर नीचे होने का रीज़न भी है कि भाई जो पुरुष हैं इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। तो भाई बिहार विधानसभा है, चुनाव में वोट देना ही है और सबको देना है, हिस्सेदारी तो सबकी बनती है। लेकिन वोट किसे दिया जाए? एक समय था जब घर के किवाड़ बंद हो जाते थे, इस समय। और आज आप देख सकते हो भाई पूरी चारों तरफ लोग दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बच्चे जो हैं अपना प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो बदलाव तो हुआ है, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बिहार में बदलाव नहीं हुआ है। हमारे नेता कहते हैं, भाई बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई एक समय था जब पुलिस ये जो गुंडे हैं उठा के लेके जाते थे और रंगदारी मांगी जाती थी, रंगदारी देने पे छोड़ भी दिया जाता था। तो भाई छोड़ा क्यों जाता था, ये भी तो मैटर होना चाहिए। एक और नेता हैं जो कह रहे हैं कि भाई किसी के पास जो है रोजगार नहीं होगा तो वो मार देगा। क्यों मार दिया? क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं था और वो बेचारा अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा है। सलाह तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर जिसके घर पे जो है जिस व्यक्ति का मर्डर हो रहा है उसका परिवार नहीं है क्या? है ना, उसका भी परिवार, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फॉल्ट्स भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि भाई हम किसको चुन रहे हैं, ये मैटर करेगा। सरकार किसकी बनानी है, किसकी नहीं बनानी है, ये तो लोग तय करेंगे। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताना। नीतीश कुमार, आरजेडी, बहुत सारे लोग हैं, और आरजेडी को नहीं चुनने का लोगों का रीज़न भी है कि इनका जो इतिहास रहा है भाई वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। आपका क्या मानना है ज़रूर बताना, क्योंकि भाई हमारे यहाँ बोलते हैं बाप के नाम परोर खान, बाप के नाम सागपात, बेटा का नाम परोर खान। कहने का मतलब है भाई बेटे बाप ने अगर जैसा काम किया है बेटा को भी वैसा ही करना चाहिए। अगर वो बदलाव लेके आना चाहता है तो भाई किसी को भी पसंद नहीं है, खास करके गांव में वैसे समाज जहाँ पे देखा जाता है कि कुछ ही लोगों का जो है बहुत ज़्यादा वर्चस्व है और वो नहीं चाहते कि पूरा गांव जो है डेवलप करे। आपका क्या मानना है ज़रूर बताना। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए।